Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles, Theorem number 6.6 Areas of Similar Triangle. मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा 6.6 एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की। बिल्कुल प्रॉपर वे से स्टेप टू स्टेप इस पे काम करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम्स ये जरूर पूछी जाती है। क्लियर है? 4 मार्क्स में आती है पेपर में। तो देखते बेटा क्या है थ्योरम। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स मीन्स क्या बोला है। देखो हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, जो ट्रायंगल्स हम लेंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमें बताना है कि उन दोनों ट्रायंगल्स की एरियाज की जो रेशो है वो इक्वल होगी। किसके इक्वल? टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। मीन्स जो कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज होगी उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं बात करूं बेटा फिगर की, तो मैंने ये दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए और ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। मैंने नाम रख लिया इनका, इस ट्रायंगल का नाम रख लिया बेटा ए, बी और सी। क्लियर है? उसके बाद सेकंड ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं क्या, पी क्यू आर। ये दोनों ही ट्रायंगल हमें क्या गिवन होंगे, सिमिलर गिवन है। क्लियर है? क्लियर है? तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं एक बार। गिवन हमें गिवन क्या है, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हमने गिवन है और ये दोनों ट्रायंगल कैसे भी हैं, सिमिलर भी। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर इतना? उसके बाद देखते हैं टू प्रूव कि हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखना। क्या प्रूव करना है? द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसकी रेशो। एरिया मीन्स ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया, उसकी क्या निकालनी है, रेशो। रेशो निकालने का मतलब क्या है, डिवाइड करना है। मीन्स यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की जो रेशो है वो इक्वल आनी चाहिए। किसके इक्वल? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड्स की जो रेशो है उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो ए बी के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, पी क्यू होगा। ए सी के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, पी आर होगा। बी सी के कोरस्पोंडिंग कौन होगा, क्यू आर होगा। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इस कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर और कंप्लीट का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा, ए सी डिवाइडेड बाय पी आर। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? क्या प्रूव करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स की जो एरियाज की रेशो वो इक्वल आनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज के स्क्वायर के इक्वल, और वही मैंने लिखा है। क्लियर है? हमें ये प्रूव करना है। क्लियर यहां तक? उसके बाद अगर इसका प्रूफ करना है बेटा तो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। वो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करना हूं, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में मैं ए पॉइंट्स में, फर्स्ट ट्रायंगल में ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, किस पे, बी सी पे। तो मैंने इस ए पॉइंट से मैं ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इस ए पॉइंट से बी सी लाइन पे क्या डाल दिया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया और इसका नाम नीचे जो रखा मैंने वो क्या रख दिया, एम पॉइंट। क्लियर है? ये क्या है कि परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, इस साइड भी और इस साइड भी। क्लियर है? सेम ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन की, इसमें भी हमने पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पे, क्यू आर पे। क्लियर है? ये भी दोनों साइड कितना कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। क्लियर है इतना? तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है सेम वो लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है। गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, अब क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। इन थ्योरम्स को बेटा रटना मत, अगर रटोगे तो कुछ टाइम के लिए याद रहेंगी, अगर समझ के कर लोगे ना तो बेटा बहुत लाइफ टाइम तक भी याद रह सकती है। क्लियर है? तो स्टेटमेंट को समझ के काम करना हमें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ क्या
ए एम परपेंडिकुलर टू किस पे, बीसी पे, तो मैंने लिख दिया ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर है किस पे, बीसी पे, एंड पी, और इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख लिया बेटा, एन रख लो, क्या रख लिया, एन, तो पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, मीन्स पी एन परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे। क्लियर, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया, अब क्या बचा है, प्रूफ बचा है कंप्लीट थ्योरम का, कि इसका प्रूफ कैसे करें। बहुत इजी प्रूफ है, डरना नहीं है बेटा, ठीक है। तो देखते हैं प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले जो मुझे गिवन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है, और जो मैं निकालना वो क्या कर निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यही इसकी रेशो निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेके चलूंगा, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया निकालूंगा। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ से यहाँ पे अगर आप स्टेप बना लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने ये सारा काम, जो काम मैं अभी करूंगा वो किस में करने वाला हूँ, स्टेप 1 में करने वाला हूँ बेटा। स्टेप बना लेते हैं क्योंकि थ्योरम स्टेप से आसान हो जाती है और याद करना भी इजी हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, और जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है बेटा, यूज 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, यही फार्मूला यूज करते हैं हम। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब ए बी सी का निकालेंगे तो क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होता है, जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। अब परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ है, बीसी पे है, चेक कर लो किस पे है, बीसी पे। तो बेस क्या हो चुका हमारा, बीसी, इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर, तो क्या हाइट, ए एम क्या बेटा हमारे पास हाइट है फर्स्ट ट्रायंगल में। दैट्स क्लियर, दिस इज द एरिया ऑफ ए फर्स्ट ट्रायंगल। क्लियर है। सेम ऐसे ही सेकंड ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे, कितना आएगा, सेम 1/2 इंटू बेस, बेस इज क्यू आर, एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स जो हमने अभी अभी ड्रॉ किया था, क्या है परपेंडिकुलर, पी एन है, ध्यान से देखो क्या है बेटा, पी एन है फिगर के अंदर। क्लियर है। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया वो क्या आया, पी एन आया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद चेक कर लो प्रूफ में हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सेम हम काम करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दिया, सेकेंड से डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो फर्स्ट को जब सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ऊपर कितना आएगा, 1/2 इंटू बी सी और इंटू ए एम, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया, 1/2 इंटू क्यू आर और इंटू में पी एन, यही आया बच्चों। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मीन्स हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, कितना आ चुका है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर और इनटू में ए एम और डिवाइडेड बाय पी एन। दिस इज एन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है। चेक कर लो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर इंटू ए एम डिवाइडेड बाय पी एन आया है। क्लियर है। और जो हमें प्रूव करना था एक बार उसको देखना। अब हमारे पास जो प्रूव करना था वो क्या करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर का स्क्वायर। चेक कर लो, और नीचे क्या आ चुका है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर, मीन्स अगर ए एम डिवाइडेड बाय पी एन की जगह मैं ले आऊं, ए एम डिवाइडेड बाय पी एन की जगह क्या ले आऊं मैं, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर ले आऊं, तो क्या इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। मीन्स अब हमें सेकंड स्टेप में क्या प्रूव करना चाहते हैं
कि कैसे ना कैसे करके मैं ए एम डिवाइडेड बाय पी एन को किसके इक्वल ले आऊं, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल ले आऊं। वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टेप नंबर 2 में जो हमारा मेन मोटो है वो क्या है कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन कैसे ना कैसे करके मुझे किसके इक्वल लेके आना है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल लेके आना है। क्लियर है। और वो काम कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें फिगर्स के अंदर बता रहा हूं। ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर थे बेटा। अब हमें क्या काम करना है, हमें काम करना है क्या कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन इक्वल लेके आना है कैसे ना कैसे, किसके इक्वल, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल। क्लियर है। तो देखो मैं क्या काम करने वाला हूं, मैं ट्रायंगल लेके चलूंगा कौन सा, ए बी एम, ये स्मॉलेस्ट ट्रायंगल, और यहां से पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या प्रूव करूंगा, सिमिलर प्रूव करूंगा। छोटे वाले ट्रायंगल्स को बोल रहा हूं बेटा क्योंकि कंप्लीट ट्रायंगल तो पहले क्या दे रखे हैं, मैं सिमिलर दे रखे हैं। देखो सबसे पहले तो अगर बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली है जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज क्या होंगी, इक्वल होंगी। मींस एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एबीसी ट्रायंगल सिमिलर है किसके, पी क्यू आर की। तो जब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, एक एंगल तो हमें गिवन से इक्वल मिल चुका है और एक एंगल कंस्ट्रक्शन क्या मिल चुका है, दोनों ट्रायंगल्स का 90 डिग्री। तो दो ट्रायंगल्स के जब दो एंगल्स इक्वल दिखा दे तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो क्या मैं इससे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं अब यही काम करने वाला हूं। फिगर अपने नोटबुक में तुमने बना लेने हैं साथ के साथ। क्लियर है, क्योंकि नीचे जब हम काम करेंगे तो फिगर तुम्हें दिखाई नहीं देने वाले। क्लियर है। तो मैं कौन कौन सा ट्रायंगल लेके चला अभी बता था, इन ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूव करना चाहता हूं ना, तो कोई ना कोई क्राइटेरिया यूज करना होगा। जो हमने क्राइटेरिया पढ़े थे बेटा, थ्योरम्स का प्रूफ भी किया था। कौन कौन से की थी, एंगल सिमिलरिटी की थी, साइड क्राइटेरिया किया था, और लास्ट कौन सा किया था हमने, साइड वाला किया था। यहाँ पे कौन सा यूज होगा, एंगल क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। दैट्स क्लियर। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चले। इसके अंदर हमने देखा कि एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। क्यों, क्योंकि हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर ये रीजन। उसके बाद मैंने लिखा क्या कि एंगल एम, क्या लिख सकते हैं, एंगल एम इक्वल है किसके, एंगल एन के। क्यों, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और दो ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स इक्वल हो चुके तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। मींस ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है बेटा। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो क्या मैं वहां से ये बोल सकता हूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स और कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज क्या होंगी, ऑब्वियसली क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर इक्वल होंगी तो क्या मैं यहां से ये रिजल्ट बोल सकता हूं क्या कि ए एम, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट लिया, ए एम डिवाइडेड बाय, अगर फर्स्ट ट्रायंगल का फर्स्ट और लास्ट लिया हमने अल्फाबेट, तो सेकंड ट्रायंगल का भी कौन सा लेना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट। तो कौन सा आया, पी एन डिवाइडेड बाय ए एम डिवाइडेड बाय क्या आया, पी एन इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, चेक कर लो। फर्स्ट टू ले रहा हूं मैं, फर्स्ट टू मीन्स ए बी और डिवाइडेड बाय फर्स्ट टू मीन्स पी क्यू। मीन्स हमने यहां से क्या निकाल लिया कि जो ए एम डिवाइडेड बाय पी एन ना वो किसके इक्वल आ गया, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू के। लेकिन कोई बच्चा पूछेगा सर हमें क्या करना था कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन किसके इक्वल आ जाए, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल आ जाए। चेक कर लो बेटा, ये उसी के इक्वल आया है। ध्यान से देखो, ध्यान से कैसे देखना है, हमें गिवन क्या था वो देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर दे रखा था ट्रायंगल पी क्यू आर की, ये में क्या था गिवन। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या मैं यहाँ से नहीं लिख सकता कि इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशोज क्या होंगी, ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर और इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ये हमें गिवन होगा क्योंकि ट्रायंगल्स कैसे दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं ऑब्वियसली। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए, यहां से मैंने क्या बोला कि ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इसके इक्वल है और ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल है। तो क्या यहां से मैं ये नहीं बोल सकता कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन इक्वल होगा किसके भी, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के भी इक्वल होगा। बोलो जल्दी, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। क्लियर है। तो मैं फोर्थ एंड फिफ्थ से क्या बोल सकता हूं कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन किसके इक्वल भी है, बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर के इक्वल है। तो मैं बेटा यहां पे कर देता हूं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम डिवाइडेड बाय पी एन किसके इक्वल भी होगा, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के भी इक्वल होगा। दिस इज ए सिक्स्थ। क्लियर है। और हमें यही तो लेके आना था कि ए एम डिवाइडेड बाई पी एन किसके इक्वल आ जाए, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के। क्यों, क्योंकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। तो अब मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड एंड सिक्स्थ से क्या आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर पहले से था, वैल्यू किसकी पुट कर दी, ए एम डिवाइडेड बाई पी एन की, वो भी कितनी है, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर मीन्स कितना आ चुका है, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर का स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड सेम यही। क्लियर है। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर का होल स्क्वायर। जैसे ही हमने ये प्रूव किया बेटा, ऐसे हम कंप्लीट केस प्रूव कर सकते हैं जो हमें ऊपर प्रूव करना था। तो देखो ध्यान से देखो, जो हमें प्रूव करना था, एक बार वहीं पे आते हैं। क्या प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीन्स इन तीनों साइड्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियोज का क्या करना था, स्क्वायर इक्वल दिखाना था। तो मैंने कितना प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बीसी डिवाइडेड बाय क्यू आर का होल स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली क्या लिख देंगे कि इन जो ये अदर साइड्स बची हैं इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, सिमिलरली करके। क्लियर है। क्या लिखने वाले हैं लास्ट में हमें, सिमिलरली करके। तो लास्ट में हम लिख देंगे सिमिलरली, जो हमें प्रूव करना था वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर कंप्लीट का होल स्क्वायर और इक्वल टू लास्ट में क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाय पी आर और कंप्लीट का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर बेटा, हेंस प्रूव। ये हमारा प्रूफ का थ्योरम है, बहुत ही इजी है बेटा। हमने 2 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आपको भी सेम ऐसे ही याद रखनी है कि अगर 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हमें गिवन है और उनकी एरियाज की जो रेशो वो हमें प्रूव करनी है कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशोज के स्क्वायर के इक्वल, तो 2 स्टेप में काम करेंगे। पहले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा मटेरियल और उसके बाद हमने क्या करना है, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर का होल स्क्वायर लेके आना था। तो ए एम डिवाइडेड बाई पी एन किसके इक्वल और प्रूव कर दूं मैं, बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर बेटा, तो बहुत ही अच्छा प्रूफ है। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।